नमस्कार दोस्तों। आज की यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही प्रेरणादायक है। आज की यह कहानी भगवान शिव और माता पार्वती की अनोखी कहानी है। इस कहानी में माता पार्वती ने ऐसे 3 प्रश्न पूछे जो मानव के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। जो भी मानव इस कहानी को ध्यान पूर्वक सुनेगा उसके सारे संकट दूर हो जाएंगे, पति पत्नी के बीच से कलह मिट जाएगा। तो इस कहानी को आप सभी को ध्यान से और गौर से जरूर सुनना चाहिए। इस कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार माता पार्वती पृथ्वी लोक का भ्रमण करते करते एक गांव से गुजरी, जहां पे एक किसान अपने पत्नी के साथ रहा करता था। वह किसान बड़ा ही सदाचारी और नेक प्रवृत्ति का था। वह किसान भगवान शिव का परम भक्त था, लेकिन उसके घर में गरीबी का निवास होने के कारण वो दोनों पति पत्नी बड़ा ही दुखमय और कष्टपूर्ण जीवन जी रहे थे। घोर गरीबी में कष्टकारी जीवन जीने के बाद भी किसान की पत्नी कभी अपने पति से कोई शिकायत नहीं करती थी, क्योंकि वे अपने पति से अति संतुष्ट थी। वे जानती थी कि उसका पति गरीब है, लेकिन उसे प्रेम और सम्मान भरपूर देता है। एक सुखमय जीवन के लिए पति पत्नी को प्रेम और सम्मान दोनों की आवश्यकता होती है। धन का अभाव हो तो भी जीवन जिया जा सकता है, लेकिन प्रेम और सम्मान न हो तो जीवन जीना बड़ा कठिन हो जाता है। किसान की पत्नी भी इसी से संतोष कर लेती थी कि उसका पति उसे प्रेम करता है, उसका सम्मान करता है और जीने के लिए ये दोनों चीज़ें काफ़ी हैं। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के सहायक के रूप में मित्र की तरह व्यवहार किया करते थे। दोनों खेतों में मिलजुल के काम करते और मिलजुल के रहा करते थे। जब माता पार्वती ने उनकी यह दशा देखी तो वे अपने मन में विचार करने लगी कि आखिर अच्छे लोगों के साथ प्रभु ऐसा क्यों करते हैं। अपने मन में इन प्रश्नों को लेकर माता पार्वती कैलाश लौट गईं और वहां जाकर भगवान शिव के पास बैठ गई और कहने लगी कि प्रभु, मेरे मन में 2 प्रश्न आए हैं, कृपया करके आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। माता पार्वती के ऐसे वचन सुनकर भगवान शिव ने कहा कि देवी, आपके प्रश्न हमेशा ही जन कल्याण हेतु होते हैं, इसलिए आप निसंकोच होकर अपने प्रश्न पूछिए। मैं अपने उत्तर से आपको संतुष्ट करने की भरसक कोशिश करूंगा। तब माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, मैं पृथ्वी लोक पे विचरण के लिए गई थी और वहाँ पे मैंने देखा कि एक किसान आपका परम भक्त है और बहुत ही सदाचारी है, और उसकी पत्नी भी पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए अपने पति का बहुत सम्मान करती है, एक कुशल गृहिणी है। फिर भी वे दोनों बड़ा ही कष्टपूर्ण जीवन जी रहे हैं। उन्हें देखकर मेरे मन में 2 प्रश्न आए हैं कि आखिर एक मनुष्य सदाचारी होते हुए भी पूरा जीवन दुख में क्यों जीता है, उसे कभी सुख की प्राप्ति क्यों नहीं होती, और एक पत्नी के किन गलतियों के कारण पति हमेशा दुखी एवं गरीब रहता है। पत्नी के किस उंगली में बिछिया पहनने से उसका पति भिखारी हो जाता है। कृपया करके मेरे इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट कीजिए। माता पार्वती के इन शब्दों को सुनकर भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवी, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। जो मनुष्य जैसे कर्म करता है उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। इस किसान को अगर इस जीवन में दुख प्राप्त हो रहा है तो हो सकता है इसने पिछले जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए होंगे, जिसके कारण इसके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है और इसे गरीबी में जीवन जीना पड़ रहा है। इस बात को भली भांति समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी को आप बड़े गौर से और बड़े ध्यान से सुनिएगा।
ताकि आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाए। तब भगवान शिव एक कहानी सुनाना शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि काशी नगरी में एक किसान रहा करता था। वह किसान बड़ा ही दुखी और गरीब था। किसान की पत्नी बड़े ही नेक और सदाचारनी थी। वह हर काम में किसान का हाथ बटाया करती थी। किसान अपने पत्नी के साथ बहुत खुश था, लेकिन जब भी वह अपने आस पड़ोस के लोगों को देखता, अपने मित्रों को देखता, तो उसे बड़ा दुख होता था। उसे ऐसा लगता था कि उसके मित्र बहुत ही सुखी जीवन जी रहे हैं, जबकि उसके पास तो कुछ भी नहीं है। उसका जीवन तो बड़ा ही कष्टपूर्ण है। इन्हीं बातों को सोचकर किसान चिंतित रहा करता था। एक दिन किसान अपने खेत में खेती करने के लिए हल और बैल लेकर गया था। बीज को बोने के बाद वहीं खेत पर अपने पत्नी को छोड़कर वह पेड़ की छाया में विश्राम करने के लिए गया और बोला कि तुम खेतों और बैलों का थोड़ी देर ध्यान रखना। मैं थोड़ी देर पेड़ के छाया में विश्राम करने के बाद लौट कर आता हूँ। जब वह किसान पेड़ की तलाश में एक जंगल में पहुँचता है, तो वहाँ पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु एक गुफा के बाहर बैठे हुए दिखाई देते हैं। वह किसान भगवान विष्णु का परम भक्त था। भगवान विष्णु को देखकर वह किसान उनके चरणों में गिर पड़ता है और कहता है कि भगवान, मैंने आपकी बड़ी पूजा की है, आपके लिए कितनी तपस्या की है, लेकिन आज तक मुझ पर आपकी कृपा नहीं हुई। मैं बड़ा दुखी हूँ। मेरी इस गरीबी को दूर कर दीजिए। माता लक्ष्मी, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरी गरीबी दूर हो जाए। किसान की बात को सुनकर माता लक्ष्मी मुस्कुराई और किसान से बोली कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है? तुम अपने पत्नी को लेकर आओ। मैं कुछ ऐसे उपाय बता दूंगी जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाए। माता लक्ष्मी की बात सुनकर वह किसान दौड़ता हुआ अपने खेत पे पहुंचा और अपने पत्नी को लेकर उसी गुफा के पास पहुंच गया, जहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी एक साथ बैठे हुए थे। किसान की पत्नी भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी। कहने लगी कि हे प्रभु, मुझ पे कृपा कीजिए, हम दीन दुखियों की सहायता कीजिए। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को इशारा करते हुए कहा। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि पत्नी के कुछ गलतियों के कारण पति हमेशा दुखी एवं गरीब रहता है। एक शादीशुदा स्त्री का बिछिया एक प्रमुख श्रृंगार होता है। वैसे तो स्त्री 16 श्रृंगार करती है, लेकिन उसका श्रृंगार बिछिए के बिना अधूरा होता है। जो शादीशुदा स्त्री अपने बीच की उंगली में बिछिया नहीं पहनती है, उसका पति हमेशा दुखी एवं गरीब रहता है। कभी उसके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। जब माता लक्ष्मी ने किसान के पत्नी के पैरों पे देखा, तो उसने भी बीच की उंगली में बिछिया नहीं पहना था। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को इशारा किया। तब माता लक्ष्मी ने किसान की पत्नी को 2 जोड़े बिछिया दिए और कहा कि अंगूठे की बगल वाली उंगली और बीच की उंगली कभी खाली मत रखना। इसमें हमेशा बिछिया धारण करना, जिससे तुम्हारे घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी। और इस बात का भी विशेष ध्यान रखना कि बिछिया से आवाज़ कभी नहीं आनी चाहिए। घुंघरू वाले बिछिया कभी धारण मत करना और बिछिया कभी टूटा फूटा भी नहीं पहनना चाहिए। टूटी हुई बिछिया से सौभाग्य खंडित होता है और घर में दुख एवं गरीबी का निवास हो जाता है। इसलिए जो पत्नी इन बातों का ध्यान नहीं रखती है, उसका जीवन हमेशा दुख एवं कष्टों से भरा होता है। आज से अगर तुम इन बातों का ध्यान रखना शुरू कर दोगी, तो तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। इतना कहकर माता लक्ष्मी ने दोनों पति पत्नी को आशीर्वाद दिया और उस गुफा के तरफ इशारा करते हुए कहा
कि इस गुफा के अंदर बहुत सारा धन है, जितने की तुम्हें आवश्यकता हो उतना धन ले लो। और इतना कहकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु वहां से अंतर ध्यान हो गए। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के जाने के बाद किसान गुफा के अंदर गया। वहां बहुत अधिक अंधेरा था। किसान को अंदर जाने में बड़ा डर लग रहा था, फिर भी वह हिम्मत करके गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। जब वह गुफा के अंदर गया तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां का नज़ारा देख उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा खजाना था। उस खजाने को देखकर किसान मन में सोचने लगा कि इतना धन अगर मुझे मिल जाए तो मैं सारा धन उठाकर अपने घर ले जाऊंगा और पूरे जीवन ऐश मौज के जीवन बिताऊंगा। ऐसा विचार कर किसान उस खजाने पर कब्जा कर लेता है और उस खजाने को घास और पत्तों से ढक देता है और वहां से अपने पत्नी के साथ अपने घर लौट जाता है। खजाने की बात किसान ने अपने पत्नी को नहीं बताई, क्योंकि किसान इस बात को जानता था कि स्त्रियों के पेट में कोई भी बात नहीं छुपती। अगर मैं खजाने की बात अपने पत्नी को बताऊंगा तो अवश्य ही किसी न किसी को बता देगी और कोई दूसरा व्यक्ति इस खजाने पर कब्जा कर लेगा। किसान अपने पत्नी के साथ घर लौट गया और दूसरे दिन एक बैलगाड़ी लेकर उस खजाने के पास आया और वहां से बहुत सारा धन अपने बैलगाड़ी में लादकर अपने घर ले गया। जब किसान की पत्नी ने बहुत सारा धन देखा तो बहुत खुश हुई और अपने पति से कहने लगी कि इतने धन में हमारा पूरा जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो जाएगा। इसी प्रकार से किसान फिर अगले दिन बैलगाड़ी लेकर गया और फिर से वहां से बहुत सारा धन अपने बैलगाड़ी में लादकर अपने घर ले गया। इस बार किसान की पत्नी ने अपने पति को समझाते हुए कहा कि इतना लालच करना ठीक नहीं है। हमें अधिक धन की आवश्यकता नहीं है। आप जितना धन लाए हैं इसी में हमारा जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो जाएगा, इसलिए और अधिक धन मत लाइए। अधिक धन बहुत सारे बुराइयों को लेकर आती है और हमारे जीवन में किसी की भी बुरी नज़र लग सकती है, इसलिए अब आप और धन नहीं लाएंगे। लेकिन किसान ने अपने पत्नी की एक भी बात नहीं मानी और उसकी बातों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया और उसने इसी प्रकार से कई दिनों तक बैलगाड़ी में लादकर धन लाता रहा और उसने वहां का सारा खजाना खाली कर दिया। इस प्रकार से वह किसान बहुत धनी हो गया और उसने अपने लिए एक सुंदर सा महल बना लिया और उस महल में एक सेठ की तरह जीवन जीने लगा। अब तो किसान ने अपने छोटे छोटे काम के लिए नौकर चाकर रख लिए, खेती बाड़ी करना बंद कर दिया। अब वह स्वयं से कोई काम नहीं करता था। दारू शराब पीने लगा, गलत आदतों का शिकार हो गया, जुआ खेलने लगा। इस प्रकार से सभी बुराइयां उस किसान के अंदर आ गईं। जब किसान की पत्नी ने अपने पति को समझाना चाहा तो किसान को उसकी बात बहुत बुरी लगी और वह मन में सोचने लगा कि अगर मैं इस स्त्री के साथ रहा तो ये हमेशा ही मुझे रोकती टोकती रहेगी और कभी भी मुझे सुखी जीवन जीने नहीं देगी। ऐसा मन में विचार करके किसान ने अपने पत्नी को मार पीट कर घर से निकाल दिया और उससे इतना भी कह दिया कि आज से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। किसान के त्याग करने के बाद किसान की पत्नी उस घर से रोती बिलखती किसी नगर में चली गई और भीख मांगकर अपना गुजारा करने लगी और एक मंदिर में निवास करने लगी। वह मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर था। वह स्त्री वहीं पे रहने लगी। इसी प्रकार से कुछ दिन बीत गए। उसके पत्नी के जाने के बाद किसान को और अधिक छूट मिल गई, क्योंकि वहाँ पर उसे कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं था। वह जुआ खेलने लगा, अय्याशी करने लगा, शराब पीने लगा। इन्हीं कारणों में किसान ने अपना सारा धन बर्बाद कर दिया। अब वह फिर से एक भिखारी की तरह बन गया।
जब किसान के पास बिल्कुल भी धन नहीं बचा, तब उसके सभी नौकर चाकर उसे छोड़कर चले गए। नौकर अपने मन में सोचने लगे कि यह किसान तो स्वयं ही भूखे सो रहा है, तो हमें क्या खिलाएगा और हमारा वेतन कहाँ से देगा। ऐसे में इसके पास रहने का कोई फायदा नहीं। अब किसान के पास कोई भी नहीं था जो उसके लिए भोजन बनाए, उसका कोई कार्य करे। अब किसान मन में सोचने लगा कि नगर के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इस बात का पता लगाना चाहिए। इसलिए किसान ने वेश बदलकर नगर में घूमना शुरू कर दिया और एक व्यक्ति से पूछा कि उस सेठ के बारे में तुम क्या सोचते हो जो पहले किसान था। तब उस आदमी ने कहा कि वह सेठ तो बड़ा ही दुर्भाग्यशाली है, उसके तो किस्मत ही फूटे हैं। तब किसान ने पूछा कि ऐसे क्यों बोल रहे हो, वह तो एक धनी सेठ है, फिर वह दुर्भाग्यशाली कैसे हो गया। तब उस व्यक्ति ने कहा कि जब किसान के पास उसकी पत्नी थी, वह गरीब था फिर भी सुखी जीवन जी रहा था, और जब वह किसान धन आने के बाद सेठ बन गया, तब उसमें सभी बुराइयां आ गई और उसने अहंकारवश अपने पत्नी का त्याग कर दिया, धक्के मार के उसे घर से निकाल दिया। उसे ये समझ नहीं आया कि एक स्त्री ही घर की लक्ष्मी होती है, चाहे वह माता के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो या फिर पत्नी के रूप में हो। तीनों रूपों में ही स्त्री पूजनीय होती है, सम्मान करने योग्य होती है, और जो भी व्यक्ति स्त्री का सम्मान नहीं करता, उसके घर से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं और उसके घर में कभी भी सुख और वैभव का वास नहीं होता है। माता लक्ष्मी, माता पार्वती, माता सरस्वती तीनों ही स्त्रियां हैं और तीनों रूपों में ही पूजनीय हैं। इसलिए जो स्त्री का सम्मान नहीं करता, उसके घर में कभी सुख समृद्धि नहीं रह सकती। और इस सेठ ने जिस दिन से अपने पत्नी का त्याग किया, उसी दिन से इसके बुरे दिन शुरू हो गए और आज इस सेठ के पास कुछ भी नहीं है। धनहीन होने के कारण इसके सभी नौकर इसे छोड़ के चले गए हैं। अब इस सेठ का क्या होगा, ये तो समय ही बताएगा। उस व्यक्ति के मुख से ऐसी बात सुनकर सेठ अपने घर आ गया और अपनी किस्मत को कोसने लगा। जैसे ही अगले दिन प्रातः काल हुई, वह सेठ फिर से उसी गुफा के पास पहुंच गया जहां पहली बार उसे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु मिले थे। वहां पे जाकर सेठ रोने लगा, विलाप करने लगा और प्रार्थना करने लगा कि भगवान, मुझसे भूल हो गई, मेरी भूल को क्षमा कर दीजिए और मुझे फिर से इस गरीबी से निकलने का मार्ग बताइए। उस किसान की विलाप सुनकर फिर से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हुए और किसान से कहने लगे कि जिस दिन तुमने अपने पत्नी का त्याग कर दिया, उसी दिन तुमने लक्ष्मी का त्याग कर दिया। स्त्रियां हर रूप में गृह लक्ष्मी होती हैं और जो स्त्री का सम्मान नहीं कर सकता, उसके घर में कभी धन वैभव का वास नहीं हो सकता। जैसे ही तुम्हारे घर से तुम्हारी पत्नी गई, उसी दिन से तुम्हारी किस्मत तुमसे रूठ गई। इसीलिए अगर तुम फिर से धन और वैभव पाना चाहते हो, तो सर्वप्रथम अपने पत्नी को ढूंढो और उसे ढूंढकर उससे माफ़ी मांगकर उसे अपने घर ले आओ। माता लक्ष्मी की बात सुनकर वह किसान हाथ जोड़कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम करके अपने पत्नी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। नगर नगर घूमने लगता है। तभी उसे एक मंदिर में उसकी पत्नी बैठी हुई दिखाई देती है और वह अपनी पत्नी को देखकर उसके पास चला जाता है, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगता है, रोने लगता है, विलाप करने लगता है। उसे रोता हुआ देखकर किसान की पत्नी को उस पे दया आ जाती है और वह उसे माफ़ कर उसके साथ अपने घर चली आती है। किसान के पत्नी के घर में आते ही फिर से किसान के जीवन में खुशियां आ जाती हैं। दोनों पति पत्नी एक साथ मिलकर रहने लगते हैं। सारे कार्य फिर से सही समय पे होने लगते हैं और धीरे धीरे किसान खेती करते करते फिर से अमीर बन जाता है और दोनों सुखमय जीवन जीने लगते हैं। और इस प्रकार से किसान और किसान के पत्नी का जीवन सुखमय हो जाता है। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि देवी,
जिस प्रकार से एक पत्नी अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती है, ठीक उसी प्रकार से एक पति को भी अपने पत्नी व्रत धर्म का पालन करना चाहिए। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं और दोनों को ही अपनी जिम्मेवारियां बखूबी निभाना चाहिए। अगर एक पति अपने पत्नी का सम्मान करता है तो बदले में सम्मान पाता है। उसे इस सम्मान पे अपना अधिकार कभी नहीं समझना चाहिए। एक पति को इन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सम्मान पाने के लिए सम्मान देना पड़ता है, आदर पाने के लिए आदर देना पड़ता है। पति अगर अपने पत्नी को आदर देगा तो पत्नी भी बदले में उसे संपूर्ण प्रेम और सम्मान देगी। इसलिए जिसकी पत्नी सुलक्षणा होती है उसके घर में कभी सुख की कमी नहीं होती। वह पत्नी दुख में भी सुख प्रदान करती है। इसलिए हमेशा पत्नी का सम्मान करें और पत्नी को भी चाहिए कि हर सुख दुख में अपने पति का साथ निभाए और अपने पति को हमेशा सम्मान प्रदान करे। अगर जो पति पत्नी इन बातों का ध्यान रख के जीवन जीते हैं उनका जीवन हमेशा सुखमय बना रहता है। उनके जीवन में कभी सुख समृद्धि की कमी नहीं आती। तो देवी, अब मैं आशा करता हूँ कि आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। तब माता पार्वती हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए भगवान शिव से कहती हैं कि प्रभु, मेरे दोनों प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल गए हैं और मैं इन उत्तर से अति संतुष्ट हूँ। तो यहाँ पर यह कहानी समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की नए नए कहानियों के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।